Everyone and welcome to Wings A Quran. First of all, thank you so much guys. आपने लास्ट वीडियो को इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है. सो सो दिस इज़ द सेकेंड वीडियो. ये डे 2 है जो हमारे 5 दिन सीरीज चलनी है फॉर द ट्रिक सेशंस. उसका ये सेकेंड डे आज. ठीक है. सो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में. क्योंकि हिस्ट्री के लिए तो बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम याद ही नहीं रहता, याद ही नहीं रहता. तो जितना हो सके आई हैव ट्राइड टू मेक ट्रिक्स ताकि आपको हेल्प हो सके. ठीक है. So let's get started. So the first is sequence of metals human started using. Now आपको ये जो क्वेश्चन है ना ये डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो है मेटल वाज द अर्लीस्ट टू बी यूज्ड, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है. अगर आप देखेंगे तो आपके केएस इस बारी के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो हम इसको देख लेते हैं. देखो, जब भी आपको सीक्वेंस के बारे में पूछेंगे फॉर मेटल्स तो आपको याद रखना है जी CBI. CBI stands for copper, bronze and iron. So copper, bronze and iron, तो याद रखिएगा copper was the earliest metal to be used. So copper, bronze, iron इस सीक्वेंस में आप याद रखेंगे कि ह्यूमंस ने कौन कौन से मेटल सबसे पहले से लेकर आगे आगे कौन से मेटल्स को उन्होंने यूज किया. ठीक है. नेक्स्ट इज 8-fold पाथ ऑफ बुद्धिज्म. नाउ बुद्धिज्म के ऊपर मोस्टली एक क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा ही जाता है आपके बुद्धिज्म या जैनिज्म के ऊपर. हाउएवर जैनिज्म में से क्वेश्चन कम आने के चांसेस रहते हैं. मैं ये नहीं कहूँगी कि आते नहीं, आते हैं बट कम रहते हैं. बट बुद्धिज्म के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. सो बुद्धिज्म का सबसे पहला तो यही आपको पूछ सकते हैं कि भैया कितने फोल्ड पाथ दिए हुए हैं आपके गौतम बुद्धा ने. सो दीज आर 8-fold पाथ. सो उनको याद कैसे रखना है. सो देखो बुद्धिज्म में क्या है, जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं वो बहुत शांत किस्म के और मेडिटेशन करने वाले होते हैं. सो वहाँ पे किसी भी तरीके का स्कैम नहीं है. और कौन सा स्कैम नहीं है भैया? इविल स्कैम तो वहाँ पे कोई भी नहीं है. तो इसलिए इसको याद रखने के लिए आप याद रखेंगे इविल स्कैम. इविल स्कैम स्टैंड्स फॉर E स्टैंड्स फॉर राइट एफर्ट, V स्टैंड्स फॉर राइट व्यू, I stands for right intention, L stands for right livelihood, S stands for right speech, C stands for right concentration, A stands for right action and M stands for right mindfulness. तो याद रखिएगा ये है आपके बुद्धिज्म के 8-fold पाथ. ये बेसिकली है कि आप थोड़ा सा हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं सिंस आई हैव टोल्ड यू कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो ये बेसिकली ये जो 8-fold पाथ है ना, अगर तो किस्मत अच्छी हुई आपकी तो आपको 8-fold पाथ लिखा हुआ आएगा. अगर किस्मत थोड़ी सी माड़ी हुई तो वहां पे आपको पूछेंगे ये 8-fold पाथ तो हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में कहते हैं ना. आपको पूछ सकते हैं कि अष्टंगिका मार्ग. ठीक है. सो अष्ट का मतलब 8 ही होता है. सो दीज आर बेसिकली द 8-fold पाथ और द 8 पाथ्स टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू अचीव व्हाट? इन ऑर्डर टू अचीव फाइनल सैल्वेशन. अब आपको पेपर में सैल्वेशन लिखा हो सकता है या फिर निर्वाणा. सो वन एंड द सेम थिंग. ठीक है जी. ऑल राइट. सो विल टॉक about some more important points for Buddhism. First of all, who is the founder of Buddhism? So that is Gautam Buddha. ठीक है. सो गौतम बुद्ध इज द फाउंडर फॉर बुद्धिज्म. अब इनका एक्चुअल नेम क्या था? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है. तो इनका एक्चुअल नेम था सिद्धार्था. सो इनका एक्चुअल नेम था सिद्धार्था. और ये कहाँ के प्रिंस थे? याद रखिएगा ये बॉर्न हुए थे आपके साक्या क्लैन, जो कहाँ पे है? जो है आपका लुम्बिनी में. सो जो आपके गौतम बुद्ध है ही वॉज बॉर्न एट लुम्बिनी. दैट इज योर नेपाल. आज के टाइम पे प्रेजेंट डे इट इज इन नेपाल. नाउ आपको लुम्बिनी भी याद रखना है, दैट इज द बर्थ प्लेस. नेपाल भी याद रखना है क्योंकि वो प्रेजेंट डे वहां पे है. और याद रखिएगा कहाँ पे रहते थे, कहाँ पे इनका जन्म हुआ. दैट इज कपिल वस्तु. ठीक है. सो कपिल वस्तु भी आपको पूछ सकते हैं कि कपिल वस्तु का क्या रिलेशन है गौतम बुद्ध के साथ. सो इट इज द प्लेस वेयर ही वाज लिविंग. कब तक रहते थे? 29 साल, 29 आई गेस, 29 ही कहते हैं इसको. सो 29 ईयर्स की एज तक ही वाज स्टेइंग देयर. और फिर 29 के बाद ही लेफ्ट
his home and he went out, और वहाँ पे जाके he wanted to find answers to his questions. इनको बहुत questions इनके दिमाग में थे कि अगर उन्होंने एक बुजुर्ग को देखा, फिर एक बीमार आदमी को देखा, एक डेड बॉडी को देखा, एंड दैट रेज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन हिज माइंड कि ये कैसा है, क्यों है, ऐसा क्यों होता है, अगर दिस इज़ व्हाट वी गोइंग टू डू इवेंचुअली, अगर सब मरने ही वाले हैं तो हमको क्यों इतना जद्दोजहद करनी है ज़िंदगी में। सो इसको करने के लिए 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया, और फिर लगातार 49 डेज़ के लिए, मतलब वो घूमते रहे, 40 मतलब घूमते रहे, और फिर 49 डेज़ के लिए वो मेडिटेशन पे बैठ गए, कुछ नहीं खाया पिया, और फिर 49 डेज़ के बाद उनको मिलता है इनलाइटमेंट या फिर निर्वाणा। ठीक है, निर्वाणा इनको मिलता है। पॉइंट अनदर टू रिमेंबर इज, इनको निर्वाणा कहाँ मिलता है, तो याद रखिएगा पीपल के पेड़ के नीचे या फिर बोधि ट्री, बोधि या पीपल के पेड़ के नीचे, कहाँ पे, एट बोध गया। ठीक है, कहाँ पे है ये आपका बोध गया, बोध गया है आपका प्रेजेंट डे बिहार। ठीक है, यूपी मत करके आ जाना। सो प्रेजेंट डे इट इज इन बिहार, वहां पे इनको इनलाइटमेंट मिलता है। अनदर पॉइंट, इनका फर्स्ट सेरेमन कहाँ पे होता है, सो द फर्स्ट सेरेमन इज एट सारनाथ। सारनाथ कहाँ पे है जी, यूपी में है। ठीक है जी, और ये जो सेरेमन था जहाँ पे इन्होंने अपनी टीचिंग्स, या जहाँ पे इन्होंने अपना फर्स्ट जो है अपने विचार जो है प्रकट किए थे, उसको बोला जाता है आपका एज धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज धर्म चक्र प्रवर्तन। और इनकी डेथ कहाँ होती होती है, तो याद रखिएगा इनकी डेथ होती है एट द एज ऑफ 80। इन्होंने इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इन्होंने पोक खा लिया था गलती से, और फिर जब उन्होंने वो खाया उसके बाद ही डाइज, और इनकी डेथ होती है आपके कुशीनगर में। इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है, वो आगे आ जाएगा। ठीक है, सो कहाँ होती है जी, कुशीनगर में, जो कहाँ पे है आपका यूपी में, वहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और ये जो डेथ है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है महापरिनिर्वाणा, या देखो निर्वाणा भी लिखा हो सकता है या निबन भी लिखा हो सकता है। सो महापरिनिर्वाणा या महानिबन, ये जो है ये जो दोनों वर्ड है, ये आपका सिग्निफाई करते हैं आपके गौतम बुद्ध की डेथ को। कब हुई है जी, 80 ईयर्स के एज पे इनकी डेथ हुई है। इसी के सो सॉरी, इसी के अलावा व्हाट इज़ द लैंग्वेज जो बुद्धिस्ट, जो बुद्धिज़्म के टेक्स्ट में यूज़ किया गया है, मेजरली इट इज़ योर पाली लैंग्वेज। सो पाली फॉर बुद्धिज़्म, प्राकृत फॉर योर जैनिज्म। ठीक है, all right, now there are three pitakas for your Buddhism, that is Vinay Pitaka, Sutta Pitaka and Abhidhamma. So Vinay Pitaka, it actually talks about the rules of conduct and the discipline. Sutta Pitaka, it talks about the main teachings of Buddha, and Abhidhamma जो है it talks about the activities of a monk, कि monk जो है उसको किस तरीके का उसका conduct होना चाहिए। ठीक है, नाउ इसके अलावा बहुत ही पेट क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है, दैट इज अबाउट द काउंसिल्स ऑफ बुद्धिज्म, जो मैं आगे करवाऊँ क्योंकि उसमें मैंने एक ट्रिक बनाया है, तो हम उसको आगे करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अप वी हैव इज किंग हु फॉलोड बुद्धिज्म। सो हाउ मेनी, सो ऐसे कितने किंग थे जिन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया, हाउ एवर देयर लॉट ऑफ किंग जिन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया था, कुछ देख लेते हैं। सो इसको याद रखना है आपको, बापू का हाथ। सो बापू के हाथ से आपको याद रखना है जी, किंग्स हु फॉलोड बुद्धिज्म। देखो बापू जो थे, बापू मतलब कि हम इसको महात्मा गांधी जी के साथ कंपेयर करेंगे। सो महात्मा गांधी जी भी बिल्कुल अहिंसावादी थे, वो बिल्कुल भी हिंसा को प्रमोट नहीं करते थे, तो इसीलिए बुद्धिज्म भी अहिंसा को प्रमोट करता है। सो देयरफॉर यहाँ से बापू याद रखो, और बापू का हाथ सबके साथ, सो दैट इज बापू का हाथ। सो लेट्स सी क्या है इसका मतलब। बी से स्टैंड्स फॉर, ओहो कहाँ गया, सो बी से इट स्टैंड्स फॉर बिंबिसार, ए से अशोक, पी से प्रसन्नजीत, यू से उदयसेन, के से कनिष्क एंड एच से हर्षवर्धन। सो इनके आप जो है नाम याद रखें। नाउ बिंबिसार, डोंट गेट कंफ्यूज, बहुत जगहों पे लिखा होता है दैट ही वाज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म ऑल्सो, सो नॉट टू वरी। हाँ, ये जैनिज्म को भी फॉलो करते थे, लेकिन बिंबिसार का बहुत बड़ा नाम जो है वो आपके बुद्धिज्म के साथ भी जुड़ा हुआ है। कुछ
जैन के टेक्स्ट जो हैं वहाँ पे मेंशन्ड है दैट ही वाज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, और बुद्धिज्म के भी कुछ टेक्स्ट हैं जहाँ मेंशन्ड है कि ही मेट बुद्धा बिफोर इनलाइटमेंट, कि उन्होंने इनलाइटमेंट से पहले ही बुद्धा को वो मिले थे, और ये कंटेम्पररी थे बोथ महावीर एंड गौतम बुद्ध के। अब महावीर जिनको पता नहीं है, नॉट टू वरी, आगे जैनिज्म में हम कर लेंगे, ठीक है। सो बिंबिसार कौन है, पहले तो हम ये बात करेंगे हु इज ही। मगध एम्पायर को बिलोंग करते थे, एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी, ही वाज द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी। ऑलराइट, कैपिटल क्या थी इनकी, कैपिटल थी राजगृह, ठीक है। अशोक हमको पता है ही वॉज अ मौर्यन किंग, ठीक है। कनिष्क भी हमको पता है, इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की है, वो हम आगे करेंगे। एंड उदय सेन एंड प्रसेनजीत, बट आपको याद जो इंपॉर्टेंट रखना दैट इज योर बिंबिसार, अशोक, कनिष्क, और हम आगे कर लेंगे अजाशत्रु वगैरह को भी। चलो लेट्स मूव अहेड नाउ। बुद्धिज्म काउंसिल्स को सीक्वेंस में कैसे याद रखें आप, इसको याद रखेंगे आप रवा पक्का से। कैसे याद रखेंगे, रवा पक्का। सो रवा आपका साउथ इंडियन डिश होता है ना, सो अब वहाँ से आप रवा को पकाइए और वहाँ से रवा पक्का को याद रखें, ठीक है। नाउ रवा पक्का रवा पक्का स्टैंड्स फॉर नंबर 1 इज RA। पूछा जाता है कि एक फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कहाँ पे थी, तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है आपकी राजगृह में। Another point to remember is राजगृह तो आप याद रखेंगे, VA से वैशाली, PA से पाटलिपुत्र, KA से कश्मीर। नाउ ये तो रवा पक्का से हो गया, बट इसके अलावा भी आपको चीज़ें कुछ याद रखनी है। दैट इज नंबर 1 पॉइंट, कि ये जो आपका फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है वो किसके द्वारा प्रिजाइड किया गया था और किसने पेट्रनेज किया था। ये दोनों अलग क्वेश्चन है, मोस्टली पेपर में पेट्रनेज के बारे में पूछा जाता है कि किसके पेट्रनेज के अंडर जो है ये बुद्धिस्ट काउंसिल किया गया था। हाउएवर अगर डिफिकल्टी ज़्यादा होगा एग्जाम का तो आपको प्रिजाइडेड ओवर बाय विच मंक भी पूछ सकते हैं। ओके, सो अगर पहला बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें, पेट्रनेज किसने किया था इसको, अजातशत्रु ने, ठीक है। अजातशत्रु, TSSHATRU, ठीक है। सो अजातशत्रु ने इसको पेट्रनेज किया था, और किनके द्वारा प्रिजाइड किया गया था, इट वाज बाय महाकसप्पा। So it was being patronaged by Ajatashatru and Mahakasappa was the one who presided over it. ठीक है, ये आ गया जी पहला। दूसरा कहाँ पे है, रवा, VA वैशाली, तो याद रखिएगा it was patronaged under काल अशोक और by who, सबाकामी, ठीक है। इन्होंने पेट्रनेज किया था, इन्होंने प्रिजाइड किया था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल रवा पक्का, PA से पाटलिपुत्र। सो पाटलिपुत्र में कौन है जी, आपके अशोक। आफ्टर द कलिंग वॉर इन्होंने देखा कि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, और फिर इट टर्न आउट टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, तो उसके बाद इन्होंने जो है टुवर्ड्स अहिंसा के मार्ग के ऊपर ये चल पड़े थे। सो अशोक ने किया था थर्ड आपका बुद्धिस्ट काउंसिल को पेट्रनेज, अंडर किसके द्वारा प्रिजाइड किया गया था, टिस्सा के द्वारा ये प्रिजाइड किया गया था। कहाँ हुआ है जी, पाटलिपुत्र। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, कश्मीर। कश्मीर, और क्योंकि हम जम्मू एंड कश्मीर का दे रहे हैं तो कश्मीर के अलावा भी आपको पूछ सकते हैं कुंडलवन, ठीक है। सो कुंडलवन का नाम भी आप याद रखें। बाय हु, 2 पॉइंट है, पेट्रनेज, प्रिजाइडेड ओवर। सो इट वॉज पेट्रनेज बाय कनिष्क एंड इट वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय वासुमित्र, ठीक है जी। चलो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट अप वी हैव इज ऑर्डर ऑफ प्लेसेस बुद्धा विजिटेड आफ्टर लीविंग हिज प्लेस। तो आपको मैंने बता दिया है, देखो कपिल, अगर आपको कपिल वस्तु का नाम याद है ना तो भी जबरदस्त है, क्योंकि फिर आप ये पूरा कर सकते हो। तो इट इज कपिल ने बोला सर खुशी है, ठीक है। सो कपिल ने बोला सर खुशी है, उससे आप याद रख सकते हैं आपका बुद्धा विजिटेड, व्हाट ऑल प्लेसेस डिड बुद्धा विजिटेड आफ्टर लिविंग हिज प्लेस। और ये देखो ये पूरे के पूरे जो है ना आपके सीक्वेंस में है। पहले तो कपिल वस्तु वॉज द प्लेस वेर ही वॉज लिविंग, BO से कपिल ने बोला, BO बोला से बोध गया, कहाँ पे, एनलाइटमेंट, निर्वाणा यहाँ पे मिला था। सर, सर से सारनाथ, फर्स्ट सेरेमन। खुशी से खुशीनगर,
जहाँ पे क्या हुआ है, आपका परिनिर्वाणा, ठीक है। सो दैट इज द प्लेस जहाँ पे बुद्धा की डेथ हुई थी, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट अप वी हैव आर द थ्री रत्नास ऑफ जैनिज्म, कि व्हाट आर द थ्री रत्नास ऑफ जैनिज्म। देखो, त्रिरत्ना का मतलब ये हो गया कि अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, उन्होंने बोला कि देर आर थ्री थिंग्स विच आर बीन प्रपोज्ड, और ये तीन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे लाइफ में तो आप क्या करेंगे, आप अटेन करेंगे निर्वाणा और एनलाइटमेंट, राइट, सैल्वेशन। सो कैसे करेंगे, केएफसी जाकर। नाउ बहुत ही फनी है, क्योंकि जैन जैन में तो ये क्या होता है, प्याज और अ, जो भी होता है, ये लहसुन वगैरह भी नहीं खाते हैं, बट हम केएफसी जा रहे हैं, ठीक है। सो ये थोड़ा सा आपका पैराडॉक्स हो गया इसमें, बट चलो कोई बात नहीं, याद रखने से मतलब है। तो इसी पैराडॉक्स से आप इसको याद रख सकते हैं कि जैनिज्म में देखो, वो मुंह पर तो मकोटा, मतलब मकोटा नहीं, मास्क भी लगाते हैं, ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई ना मार दें, या कोई उनके अंदर ना चले जाए। तो एकदम साफ सुथरे जैसे होते हैं ये आपके जैनिज्म वाले। आपने देखा होगा जो सफ़ेद श्वेतांबर्स होते हैं, वो कितने साफ सुथरे और सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। सो वहाँ थोड़ा सा आप इसको उल्टा पुल्टा करके केएफसी याद रखें। केएफसी स्टैंड्स फॉर के फॉर राइट नॉलेज, एफ फॉर राइट फेथ, सी फॉर राइट कंडक्ट। कंडक्ट की जगह आपको एक्शन भी लिखा आ सकता है, सो नॉट टू गेट कंफ्यूज, वन एंड द सेम थिंग, राइट। फ्यू पॉइंट्स अबाउट जैनिज्म कर लेते हैं। नंबर वन इज कि कितने टीचर्स थे, टीचर्स मतलब ग्रेट टीचर्स जिन्होंने टीचिंग्स दी थी। तो याद रखिएगा 24 तीर्थंकर्स थे, ठीक है। तीर्थंकर्स मतलब दे वर द टीचर्स। नाउ फर्स्ट एंड 24th इज इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट इज लॉर्ड ऋषभ। सो लॉर्ड ऋषभ वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर एंड 24th वॉज महावीर, ठीक है। सो महावीरा, या फिर आपके लॉर्ड महावीरा वॉज द वन हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, एंड द फर्स्ट इज योर लॉर्ड ऋषभ। सो लॉर्ड ऋषभ को सिग्निफाई करने के लिए जो सिंबल है दैट इज बुल, और महावीर का है इट इज लायन, राइट। बुद्धिज्म का पाली लैंग्वेज था, इनका प्राकृत लैंग्वेज है, ठीक है जी। नाउ देर आर 5 डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म, ठीक है। जैसे उनके 8 फोल्ड पाथ थे, इनके 5 डॉक्ट्राइन्स हैं। नाउ देखो, ये जो डॉक्ट्राइन्स है ना, वो सबको फॉलो करना चाहिए। किनको फॉलो करना चाहिए, सबको फॉलो करना चाहिए। और कितने हैं, 3 है, तो सबको फॉलो करना है। विच स्टैंड्स फॉर, एस से सत्य, सत्य बोलना है। ए से अहिंसा, किसी को मारना मूरना नहीं है। ए से 3 है, तो ए से अस्तिया, दैट इज यू डू नॉट स्टील, आप लूटपाट नहीं करते। तीसरा ए इज अपरिग्रह, तीसरा इज अपरिग्रह, दैट इज डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी। एंड बी से स्टैंड्स फॉर ब्रह्मचार्य। सो अगर आपको डॉक्ट्राइन पूछेंगे तो कितने डॉक्ट्राइन है जी, 5 डॉक्ट्राइन है जो सबको फॉलो करनी है। तो SAB सबको फॉलो करने हैं। कितने हैं, 3 है, तो ए के ऊपर 3 लगा दो, और उसके 3, दैट इज सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचार्य, ठीक है जी। चलो लेट्स मूव अहेड। चलो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज मुगल रूलर्स। बहुत बारी सीक्वेंस में पूछते हैं कि बताइए पहले कौन सा आया बाद में कौन सा आया, तो मुगल रूलर्स के नाम कैसे याद रखें। तो इसको याद रखेंगे आप भाज साहब के नाम से, भाज साहब। सो भाज साहब स्टैंड्स फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर, J फॉर जहांगीर, S फॉर शाहजहां, A फॉर औरंगजेब एंड B फॉर बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह सेकंड, या बहादुर शाह जफर, ठीक है जी। नाउ औरंगजेब के बाद के जो रूलर्स रहे हैं, दे आर लॉट ऑफ रूलर्स जो रहे हैं। बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट, बस उसके जो पहले वाले हैं ना, दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए एंड औरंगजेब के बाद डायरेक्टली बहादुर शाह जफर ही लिया हुआ है, ठीक है। नाउ इसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं। इनके मकबरा, मकबरा मतलब इनके टोम कहाँ कहाँ पे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सो बाबर का कहाँ पे है जी, काबुल में है,
ये टोम, टोम कहाँ पे है? हुमायूं का कहाँ पे है जी? दिल्ली में है। अकबर का कहाँ पे है जी? सिकंदराबाद में है। जहांगीर का कहाँ है? तो लाहौर में है। शाहजहां का आगरा में है। औरंगजेब का औरंगाबाद में है। और बहादुर शाह जफर का बर्मा या फिर म्यांमार में है, बिकॉज ही वॉज सेंट टू एग्जाइल इन रंगून। ठीक है जी। ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट अप वी हैव आर द 9 नवरत्न ऑफ अशोक, सॉरी ऑफ अकबर। सो हमको पता है नवरत्न मतलब कि 9 है, तो 9 नवरत्न हैं उनके। तो नवरत्न के नाम याद कैसे रखें, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन है, लोग मतलब पेपर में पूछा जाता है। तो देखो नवरत्न है, नवरत्न, नवरत्न मसाले सुना है आपने। सो बात बात पे MDH मसाले, ठीक है। सो नवरत्न से आप मसाले याद रखो और बात बात पर MDH मसाले, ठीक है। बात बात से कैसे याद रखा जाए? बात BAT, दैट इज बीरबल। A फॉर अबुल फजल, T फॉर तानसेन। फिर बात वापस से B फॉर भगवान दास, A फॉर अबुल रहीम खाने खाना, T फॉर टोडरमल। नाउ पे को छोड़ो, MDH, M फॉर महान सिंह, D फॉर मुल्ला दो प्याजा एंड H फॉर हाकिम हुक्म। ठीक है। सो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं अकबर के नवरत्न। सो दी नवरत्न मतलब कि दीज वो द 9 ज्वेल ऑफ अकबर। नो, एकदम जबरदस्त आदमी जो इसके साथ काम करते थे। ठीक है। अबुल फजल वॉज द वन हु रोट अकबरनामा ऑल्सो। ठीक है जी। ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट अप वी हैव, ओके ये तो आपका पेपर में नहीं आएगा, ये मेंस का क्वेश्चन है। विल मूव अहेड। नेक्स्ट इज पीजन मूवमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो कौन कौन सी पीजन मूवमेंट्स रही हैं? देखो पीजन्स ने ना बहुत लड़ाई किया है अपने, क्योंकि बेचारे कमज़ोर थे, कमज़ोर मतलब गरीब थे, अपने खेती बाड़ी करके काम करते थे, और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो अत्याचार हुआ है। सो इनको बेसिकली नोबल प्राइज़ मिलना चाहिए अपने काम के लिए। सो नोबल प्राइज़ फॉर मंडेला, नेल्सन मंडेला, तो मंडेला। सो नोबल प्राइज फॉर मंडेला याद रखने के लिए NPFM, N फॉर नरकेल बिराई अब अपराइजिंग जो 1931 में हुई थी, ये सीक्वेंस में है आपका। ठीक है। नेक्स्ट इज द पागलपंतीस। F से है फरेजी रिवॉल्ट एंड M से है मोपला अपराइजिंग। ठीक है। अगर हम ये पहले वाले की बात करें, नारकल बेराई की बात करें, सो याद रखिएगा इसको लीड करने वाले कौन थे। अगर इनके लीडर की बात होगी तो पहले तो ये वेस्ट बंगाल वाली साइड में हुआ था। इनके जो लीडर थे इट वाज मीर नीथर अली, ठीक है, या फिर टीटू मीर। ठीक है, दोनों दोनों एक ही के नाम है एंड ही वाज द वन जिन्होंने इसको लीड किया था। ये बेसिकली आपके मुस्लिम्स के अगेंस्ट था। इट वाज बेसिकली एक बियर्ड टैक्स जो है वो इन पे लगाया गया था। सो इट वाज बेसिकली रिलीजन को टारगेट करते हुए जो है ये रिवॉल्ट हुआ था। नेक्स्ट इज द पागलपंथी। सो पागलपंथीज में द वन जिन्होंने इसको लीड किया था दैट इज योर करम शाह। ठीक है। करम शाह पेपर में आ सकता है या फिर टीपू शाह भी आ सकता है। टीपू कौन थे? टीपू करम शाह के बेटे थे। ठीक है। नाउ ये बेसिकली पागलपंतीस क्या हुआ था, ये बेसिकली दे ऑल रिफ्यूज्ड। इनको ना बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ा, दे हैड टू पे अ लॉट ऑफ हाई रेंट। तो इन्होंने बोला कि भैया ये सर्टेन लिमिट है और इस लिमिट के ऊपर हम जो है रेंट पे नहीं करेंगे। और उसको ही सप्रेस करने के लिए ज़मींदार भड़क गए और फिर उन ज़मींदार को अटैक करते हुए जो है आपका पागलपंतीज रिवॉल्ट जो है वो शुरू हुआ था। नेक्स्ट इज योर फेराजी रिवॉल्ट। याद रखिएगा ये भी बेसिकली एक आपका जो है ना एक मुस्लिम सेक्ट था जो ईस्ट बंगाल के एरिया में जो है ये आपका रिवॉल्ट हुआ था। सो इसको लीड करने वाले थे हाजी शरीयत अल्लाह। सो हाजी शरीयत अल्लाह वाज द वन जिन्होंने फेराजी रिवॉल्ट को लीड किया था। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट अप वी हैव इज हु वर द मेन लीडर्स ऑफ 1857 रिवॉल्ट। आई डोंट थिंक, मुझे याद भी नहीं है, मैंने आपको कितनी बारी अब ये बोल चुकी हूँ मैं आपको कि आपको याद रखने हैं लीडर्स कौन कौन से थे रिवॉल्ट के, बहुत बारी मैं आपको बता चुकी हूँ। सो
आई एम श्योर अब मुझे फिर से बताने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इसको याद रखने के लिए आप इसको याद रख सकते हैं एज नो जनरल सीट, नो जनरल सीट फॉर बेगम रानी एंड कन्वर मौलवी। सो देर इज नो जनरल सीट फॉर बेगम रानी एंड कन्वर मौलवी। एन से याद रखिएगा, नाना साहेब कहाँ से लीड किया था जी? कानपुर। किसने हेल्प किया था इनको? तांत्या टोपे ने हेल्प किया था। जी से याद रखिएगा, जनरल बख्तियार खान या जनरल बख्त खान कहाँ से लीड किया था? दिल्ली से किया था। हाउ एवर हु वॉज द सिम्बॉलिक हेड? इट वॉज बहादुर शाह जफर ऑफ दिल्ली। एस से शाहमल भागपट। भागपट कहाँ पे है आपका? यूपी। याद रखिएगा, प्रेजेंट डे यूपी, ये केएस का क्वेश्चन है इस बारी का। सो शाहमल ने भागपट से लीड किया था, जो यूपी का है, यूपी की जगह है प्रेजेंट डे। बी से बेगम। सो बेगम हजरत महल कहाँ से लीड किया था जी? लखनऊ से किया था। इनके बेटे ब्रिजेश कादिस को जो है वो हटा दिया था कि आप जो है राजा नहीं बन सकते। रानी, रानी लक्ष्मीबाई, आई डोंट थिंक मुझे बताने की जरूरत है, दैट इज योर झांसी। कन्वर, कन्वर सिंह कहाँ से? बिहार से। एंड मौलवी, मौलवी अब्दुल्ला अहमदुल्ला जो फैजाबाद से इन्होंने लीड किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट अप वी हैव इज व्हाट व्हाट ऑल प्लेसेस डिड डलहौजी एनेक्स। तो डलहौजी ने कौन कौन से प्लेसेस को एनेक्स किया? तो देखो डलहौजी क्या है, एक ठंडी जगह है ना, तो ठंडी जगह पे हम कब जाते हैं कि यार गर्मी हो रही है तो अब क्या करेंगे, जैसे ही वीकेंड आएगा विल गो टू डलहौजी, ऐसे करते हैं हम। सो डलहौजी मेड एनेक्सेशन ओनली ऑन वीकेंड्स, दैट इज व्हाट, सैटरडे एंड संडे, सैट एंड सन। सो सैट से सतारा, एस से संबलपुर, यू से उदयपुर, एन से नागपुर और फिर आपका झांसी। सो ये है आपका द प्लेसेस जहां पे डलहौजी ने अंडर योर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स उसको एनेक्स किया था। All right. Next up we have is the order of initial movements of गांधी जी। Now ये भी मैंने आपको बहुत बारी बताया कि आपको पेपर में पूछेंगे गांधी जी फर्स्ट, ये जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, ये वो। अगर तो सिर्फ फर्स्ट पूछेंगे सो इट वाज इन साउथ अफ्रीका, लेकिन फर्स्ट इन इंडिया पूछेंगे तो फिर आपको ये नाम याद रखने हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये पता है कि गांधी जी कितने गुस्सा हो गए थे जब रोलैक्ट एक्ट आया था, द एनार्कियल एंड द रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लैक एक्ट। तो गांधी जी ने, क्योंकि गांधी जी क्या थे, प्रेमवादी थे, अहिंसावादी थे, सो उन्होंने केक खिलाया कि ले तू हमको जहर दे, हम तुझे केक देंगे। सो केक फॉर रॉल एक्ट। केक स्टैंड्स फॉर सी फॉर चंपारण सत्याग्रह 1917, दैट वाज गांधी जी's फर्स्ट, सी फॉर चंपारण, सी फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ए से अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, दैट वाज द फर्स्ट hunger strike conducted by Gandhi ji. K is for the Kheda Satyagraha, which is the first non-cooperation movement, and R is for Satyagraha against your uh, Satyagraha against your Rowlatt Act, or the first mass strike known as the first non-cooperation मूवमेंट। मतलब फर्स्ट नॉन कॉपरेशन तो नहीं कह सकते, नॉन कॉपरेशन ये है, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इट वाज द फर्स्ट मास स्ट्राइक, कि इसमें सब लोग जो है वो जनता आ गई थी। ठीक है जी, चलो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अगेन मैं आपको बोलूंगी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एंड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, दे बोथ आर डिफरेंट। ठीक है जी। सो ये है 1924 वाला, और जो HSRA वाला होगा वो आपका 1928 वाला है जिसमें चंद्रशेखर आजाद है। ठीक है, सो इसको याद रखेंगे BSc के साथ। बी फॉर राम प्रसाद बिस्मिल, एस फॉर सचिन सान्याल, सी फॉर जोगेश चंद्र चटर्जी। Now, what were the parallel governments which were established during the Quit India movement? तो इसको याद रखेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट में बेसिकली ना हमने उन जो है आपके जो है ब्रिटिशर्स है उनको धूल चटा दी थी। चाटते कैसे? चाटते हम टेबल स्पून के साथ है, सो टेबल स्पून। टी फॉर तमलुक जैतिया सरकार जो आपके मिदनापुर में स्टार्ट हुआ था, बलिया अंडर योर चीटू पांडे। एस फॉर सतारा प्रति सरकार अंडर योर नाना पाटिल एंड YD चवन। सो ये आप याद रख सकते हैं, दीज वर बेसिकली द पैरेलल गवर्नमेंट विच वॉज स्टार्टेड। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, क्विट इंडिया कहता कि दफा हो जाओ यहाँ से, ब्रिटिशर को बोला कि उठाओ अपना ताम झाम और निकलो यहाँ से। सो क्या हो गया जी, धूल चटा दी। चटाएंगे कैसे? टेबल स्पून के साथ। ठीक है जी, चलो
नेक्स्ट इज कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन को याद रखेंगे आप कैंपस के साथ। कैबिनेट मिशन कैंपस, सो सी ए फॉर कैबिनेट मिशन 1946 में आया है, हमको पता है। पस PAS, पी फॉर हु वर द 3 important पीपल हु केम इन द कैबिनेट मिशन, दैट इज पैट्रिक लॉरेंस, हमको पता है हु इज पैट्रिक लॉरेंस, ही वॉज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। A.V. Alexander, who was he? He was the first Lord of Admiralty. And S for Stanford Cripps, who was the president of the board. चलिए, next up we have chronological order post 1940। देखो 1940 के बाद जो है ब्रिटिशर्स की बोलती और खाना पीना सब बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। ठीक है जी। सो कैसे याद रखना है आपको? इसको याद रखना है अगस्तस केम टू शिमला इन कैब ऑन 3 जून। ठीक है जी। सो व्हाट इज इट? आप इसको याद रखेंगे एज अगस्तस केम टू शिमला इन कैब ऑन 3 जून। अगस्तस से अगस्त ऑफर 1940, जिसमें डोमिनियन स्टेटस के बारे में फर्स्ट टाइम बात किया गया था। सी आता है आपका क्रिप्स मिशन 1942। नेक्स्ट आता है आपका एस, दैट इज द शिमला कॉन्फ्रेंस, जिसको हम प्यार से वेवल प्लान भी कहते हैं, 1945। सी में आता है आपका कैबिनेट मिशन, जिसमें 3 ग्रुप्स में जो है बांटा गया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, 1946। और 3 बंदे कौन है आपके? कैंपस, सो कैंपस PAS, पैट्रिक लॉरेंस, एलेक्जेंडर एंड स्टैफोर्ड क्रिप्स। और 3 से आ गया आपका द 3 जून प्लान या फिर द माउंट बेटन प्लान। और इस प्लान में इन्होंने कहा था कि भैया हम 30 जून 1948 को नहीं जा रहे, हम लोग 15 अगस्त 1947 में ही जा रहे हैं। और यहाँ पे 47 आ गया है, मतलब कि हमको क्या मिल गई है? आज़ादी मिल गई है। ठीक है। एंड आई होप कि इस बारी एग्ज़ाम देकर आपको भी पढ़ाई से आज़ादी मिल जाए, और आप जितने भी बच्चे इसको सुन रहे हैं और डेडिकेटेडली इसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उन सब का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। I wish you all the very best, and I will see you in the next trick session. Thank you guys and have a nice day.